मैंने मेरे जीवन में कई रिश्ते निभाए, लेकिन मुझे मेरे माँ बाप के जैसा कोई नहीं मिला। नमस्कार दर्शकों, मैं ज्योति शर्मा स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे बेहद विशेष कार्यक्रम क्या है परवरिश में। हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको बताते हैं कि कैसे हम अपने बच्चे की सही परवरिश कर सकते हैं, कैसे हम अपनी भावनाओं और अपने बच्चे की भावनाओं को समझ सकते हैं। तो चलिए, इस बारे में तमाम जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं महेश्वरी नाग कुमारी जी, जो पिछले 27 सालों से PSSM से जुड़ी हुई हैं, जिन्होंने MSc की है चाइल्ड डेवलपमेंट पर। इसके साथ ही वो फाउंडर है पिरामिड बाल विकास की। तो चलिए मिलकर स्वागत करते हैं महेश्वरी जी का। महेश्वरी जी, बहुत स्वागत करूंगी कार्यक्रम में आपका। नमस्कार मैडम। महेश्वरी जी, जैसे कि हमारे इस कार्यक्रम में हम अपने दर्शकों को बताते हैं कि परवरिश क्या है, कैसे हमें अपने बच्चों की परवरिश करनी चाहिए, कैसे हम भी समझें और उन्हें भी समझाएं कि सही परवरिश किस तरह से की जाए। और इसी कार्यक्रम में हमें बहुत सारे जो माता पिता हैं उनके बहुत सारे सवाल आते हैं। तो आज भी कुछ सवाल हमारे पास आए हैं, तो चलिए सुनते हैं। बच्चों में एंगर इमोशन ज्यादा होते हैं, ये क्यों होता है? तो महेश्वरी जी, जैसा कि आपने सुना, बहुत सारे सवाल हमारे पास जो आए हैं वो आज आए हैं कि बच्चे एंगर इमोशन ज़्यादा कैरी करते हैं। इसका क्या कारण है, मैं चाहूँगी आप हमारे दर्शकों को बताएं। बहुत अच्छा सवाल उठाए थे। एंगर ही नहीं, बहुत सारे इमोशंस है। वो भावनाएं हर किसी को प्रकटित करना चाहिए, बच्चा हो या बड़े हो, क्योंकि भावनाओं के द्वारा हम अपना एक्सप्रेशंस बाहर निकालते हैं। नीड्स क्या है हमारा अंदर, क्या नीड्स है, उसको हम भावनाओं के रूप से प्रकटित करते हैं। तो बच्चे अक्सर ज़्यादा एंगर दिखाना या क्रोधित रहना वो इसलिए होता है कि जनरली पेरेंट्स क्या करते हैं, बच्चे का अच्छा व्यवहार पे ज़्यादा फोकस करते हैं, उसका तारीफ नहीं करते हैं, उसका कुछ उसके जो वो एक्सपेक्ट करता है वो कभी नहीं करते। अच्छा, इट्स कॉमन। लेकिन बच्चा थोड़ा भी इधर उधर का बिहेव किया जो आप एक्सपेक्ट नहीं करते हो या आप सही नहीं मानते हो, दुर्व्यवहार, थोड़ा भी आप जो मानते हो दुर्व्यवहार, तो तुरंत आप उस पर नज़र डाल के आप क्यों ऐसा किया, आप क्यों ऐसा बिहेव कर रहे हो, आप क्यों ऐसा गलती किया। तो बच्चों को क्या होता है, इतना सारे मैं अच्छा किया था जो आप अच्छा समझ रहे हो, इतना सारे सब कुछ मैं नीट रखती हूँ, एक बार आके थोड़ा जल्दबाज में अपना शू अच्छे से खोल के और रैक में, एग्जाम्पल ले रहे हैं, मैं रैक में नहीं लगाया। तो पेरेंट्स क्या, सुबह से वो अपना बेड ठीक किया था, अच्छा सा अपना फूड पैक किया था, अपना वाटर बॉटल खुद भर के गया था, सब कुछ अपने आप संभाल के गया था, लेकिन एक उसका वो व्यवहार, दुर्व्यवहार, अपना अटेंशन कैच करके आप उसके ऊपर गुस्सा कर रहे हो। तो उसको वहाँ का बच्चा का नीड क्या है, आप जो मेरा अच्छा व्यवहार जो है, जब वो सब आपको नहीं दिख रहा है तो ये दुर्व्यवहार को क्यों आप पकड़ रहे हो। ठीक है, कभी कभी हो जाता है गलतियां किसी से, तो यू हैव टू एक्सेप्ट दिस आल्सो। आप वो सब अच्छा जब किया था, इतना सहज रूप से एक्सेप्ट किया, इसको भी उतना ही सहज रूप से आपको एक्सेप्ट करना चाहिए, है ना। हमारे साथ भी होता है। हम क्या, एक घर में जब हम लोग जाते हैं शादीशुदा होके, तो वहाँ पे क्या सब कुछ घर अच्छा रखते हैं, सब कुछ अच्छा से संभालते हैं। सासू माँ आके ये क्यों नहीं किया, ऐसा किचन प्लेटफॉर्म ऐसा क्यों छोड़ दिया, एक बात बोलते हैं तो कितने गुस्से हो जाते हैं हमारे। सुबह से मैं इतना अच्छा काम कर रहे हैं, सबका ख्याल रख रहे हो, इतना अच्छा खाना बनाया, घर को सजाया, इतना सब कुछ, सबका नीड्स मैं मीट कर रहा हूँ, एक किचन का प्लेटफॉर्म मैं ठीक नहीं किया तो उसको पकड़ के मेरे को पॉइंट आउट कर रहे हैं करके। द सेम हैपेंस विद द चाइल्ड। वहाँ पे हम भी सोच सकते थे ना, हाँ अच्छा सब कुछ किया, ठीक है, एक बोली करके हम नहीं सोचते हैं ना वहाँ पे, जैसा ही चाइल्ड के रूप में भी। तो वहाँ पे हमको क्या समझना है, इट इज़ ओके टू एक्सप्रेस देयर एंगर कभी कभी, तभी हमको पता चलता है क्यों वो ऐसा, उसका नीड क्या है, उसके पीछे क्या बताना चाहता है वो एंगर दिखा के, वो समझना चाहिए पेरेंट्स को। महेश्वरी जी, यहाँ पर हम इमोशंस की बात कर रहे हैं, और जब इमोशंस की बात आ रही है तो एक सवाल ये भी उठता है, क्या इमोशंस जो होते हैं वो जेंडर बेस होते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्योंकि देखिए, हर महिला एट अ टाइम्स शी इज़ वेरी स्ट्रांग, रेबल रहती है, कहीं पे कुछ करना बोले तो आगे बढ़ना, कुछ दिखा, वो भी रहती है। तो कभी कभी हम देखेंगे कुछ महिलाएं बहुत डेयरिंग डैशिंग होते हैं, कितना सेंसिटिव दिखते हैं, लेकिन एट अ टाइम्स इट इज़ रिक्वायर्ड बहुत डेयरिंग डैशिंग एक्सप्रेसिव, वेरी एक्सप्रेसिव सब।
लेकिन वो उसका नेचुरल स्टेट क्या है, बहुत सेंसिटिव ऐसा दिखना। ऐसे ही मेन वो बहुत माने करेजियस, ऑलवेज इन फ्रंट, कुछ भी है सब आया तो भी वो लेने के लिए, लेकिन वो कुछ चीज़ों पे इतना इमोशनल हो जाते हैं, एक महिला से भी ज़्यादा इमोशनल होते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति में दोनों एनिमस माने मेल फीमेल क्वालिटीज रहता है। जो फीमेल में जो फीमेल क्वालिटीज ज़्यादा रहने की वजह से वो ज़्यादा हम प्रकटित करते हैं, लेकिन उसमें भी मेल क्वालिटीज रहते हैं, इसलिए शी कैन बी करेजियस, वो भी अच्छा सा आगे बढ़ना, वो सब शी इज़ आल्सो नव इनटू ऑल फील्ड्स, वो सब इसीलिए होता है। और मेल में जो है वो फीमेल क्वालिटीज़ की वजह से वो भी इमोशनल होता है, उसको समझना है हमें। इसीलिए थोड़ा बहुत ये साइकोलॉजी, थोड़ा बहुत ये सब मैकेनिज्म के बारे में हमको भी जानना चाहिए। इट इज़ ओके टू एक्सप्रेस। अगर वो अपना फीलिंग्स दबा के रखे तो एक दिन ब्लॉट हो जाएगा वहाँ पे, वो सप्रेशन। इसलिए जनरली ज़्यादा क्यों हार्ट अटैक्स, कुछ हार्ट वो कार्डियक अरेस्ट जनरली पीपल ऑब्जर्व इन मोर इन मेन, क्योंकि हर बार वो जो अपना इमोशंस दिखावा करना चाहते हैं, तो लोग बोलते हैं आप क्या वेमेन जैसा रो रहे हो, आप क्यों इतने इमोशनल हो रहे हो, आपका बीबी जैसा, ऐसा गलत कंपैरिजन्स करते हैं। ही इज ऑल्सो ह्यूमन बीइंग, एवरी ह्यूमन बीइंग हैज सर्टेन इमोशंस। तो वो प्रकटित करने में थोड़ा कम या ज़्यादा करते हैं, लेकिन एवरीबडी हैज़ दैट इमोशन, हैज़ दैट राइट टू एक्सप्रेस देयर इमोशन। तो अपना भावनाओं को प्रकटित करना ही चाहिए। तो ये जेंडर नहीं है, यहाँ पे जेंडर का बात नहीं। और अभी हम स्पिरिचुअल पेरेंटिंग, रेज्ड लेवल ऑफ ये कॉन्शियसनेस के बारे में बात कर, एक आत्मा को मेल फीमेल का कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। एक ज़िंदगी में हम फीमेल का जन्म लेते हैं, एक ज़िंदगी में मेल का जन्म लेते हैं। ये जो सारा इमोशंस जो आपका, ये सब आप नेक्स्ट लाइफ में भी कैरी करोगे। तो ऐसा नहीं है कि ये यहाँ से रुक जाना, फीमेल है तो ऐसे ही बिहेव करना, मेल चाइल्ड है तो ऐसा बिहेव करना। और हम जो टॉयज़ खरीदते हैं उस टाइम में भी ये डिफरेंट जनरली दिखाते हैं। हमको समझना चाहिए वो जो जिससे खेलना चाहते हैं वो सब उसको भी देना चाहिए। गर्ल बोले तो किचन सेट या डॉक्टर सेट हम खरीदते हैं, मेल बोले तो उसका सारा व्हीकल्स, वो जवान नहीं तो आर्मी ऑफिसर, माने वो सब उसी के लिए सूट होता है। वहाँ से हम जेंडर का शुरू कर देते हैं। तो हमको ये समझना चाहिए। महेश्वरी जी, यहाँ पर कई बार देखा जाता है कि जैसे किसी बच्चे को डांट पड़ी, कई बार पेरेंट्स सबके सामने ही बच्चे को डांट देते हैं, तो बच्चे को डांट अगर पड़ रही है तो वो वहाँ पर नहीं रोएगा, वो अंदर जाकर छुप कर रोएगा, या फिर वो रोएगा नहीं, वो गुस्से में घूमता रहेगा। तो बच्चों के अंदर जो ये अपना एंगर जो इशू है, मतलब कंट्रोल करने की जो कोशिश करते हैं, ये कितना सही है, होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, इसके बारे में जानना चाहूँगी। नॉट ओनली एंगर, किसी भी इमोशन वो अपना भावना ये प्रकटित करना ही चाहिए, क्योंकि तभी पता चलता है कि उसका अंदर क्या चल रहा है, उसका क्या नीड है। पहले भी हम इसके बारे में बात किए हैं, नीड्स। एंगर इमोशन या एनी अदर इमोशन, बच्चों का नीड्स दे एक्सप्रेस थ्रू देयर भावनाएं, तो वो हमको पहले समझना चाहिए। और आप सही बोले, कुछ बच्चे अंदर जाके रोना, नहीं तो कहीं छुप छुप के वहाँ पे रहना। एक बार घर में कुछ झगड़ा हुआ तो बाहर चले जाते, वहाँ पे नहीं रहना, वो सब क्योंकि हम ऐसा कंडीशन कर लेते हैं पेरेंट्स, अपना इमोशंस कभी बाहर मत दिखाओ। इमोशंस दिखाओ, आप बाहर दिखाया तो आपका कमजोरी पता चल जाता है। तो हम सोचते हैं इमोशंस प्रकट करना अच्छा बात नहीं है, वो दबा के रखना। और हम क्या क्या वर्ड्स यूज़ करते हैं बच्चों को, अच्छे बच्चे रोते नहीं, आप यहाँ पे ऐसा टेम्पर टैंट्रम्स नहीं करना, हम दूसरों के घर में आए थे, यहाँ आप कैसे ऐसा बिहेव करते हो। तो हर बार उसको आप दबा के रखना चाहते हो, जैसा आप चाहते हो उस तरह का बिहेवियर ही वो बाहर प्रकट करे करके आप उसको कंडीशन कर देते हो। तो वो क्या सोचेगा, नाटक करना शुरू कर देगा। आपके पास अच्छा वो अच्छा सा ले सके, आपका इंस्ट्रक्शन अच्छा है, लेकिन अंदर उसका जो है वो फीलिंग्स है, जाके वहाँ पे चुप के वो प्रकट करेगा। वो सही नहीं है एक्चुअली, क्योंकि ये नाटक एक दिन का नहीं है, जिंदगी भर। और घर ही तो प्लेस है जहाँ पे आप जैसे हो वैसा आप जी सकते हो। दुनिया में बाहर सोसाइटी में गया तो सोसाइटी नाम्स के हिसाब से आप स्टैंडर्ड से आप जीना शुरू करोगे, लेकिन घर एक जगह है जहाँ पे आप जैसा आप चाहते हो वैसा आप जी सकते हो। तो यहाँ भी अगर उसको नाटक करना ही तो क्या है उसका ज़िंदगी, कंप्लीट विल बिकम ए डिफरेंट पर्सन।
तो थोड़ी दिन के बाद हम ही बोलते हैं, आप क्यों आप कुछ भी शेयर नहीं करोगे, आप चुप रहते हो, आप जो भी है आप हमको बोलो ना, फ्रेंडली फ्रेंडली। लेकिन बचपन से क्या किया, अच्छे बच्चे नहीं रोते, अच्छे बच्चे गुस्सा नहीं करते, ऐसा उसका फीलिंग्स को हम दबा दबा के उसको डिफरेंट पर्सन बना दिया। बाद में हम बोलते हैं तुम यू आर नॉट ए ओपन पर्सन, तो कंडीशन कर दिया वहाँ पे। इसलिए पेरेंट्स को जागरूक होना चाहिए किस शब्द वो यूज़ कर रहे हैं, और बच्चा अगर आपका इमोशंस दिखा रहे हैं तो उसका क्या है कारण के लिए वो समझना चाहिए हमको, उससे पूछताछ करना है, उसको साथ बैठना है, क्या है उसका फीलिंग्स, वो सब सुनने के बाद हम कुछ कर सकते हैं उसके बारे में। बिना सुन के, बिना वो क्या फील कर रहे हैं वो नहीं समझ के, अपनी तरफ से अपना जो एक्सपीरियंस है पुराना, हमारा घर में ऐसा करते थे, हमारा घर में कोई मर्द नहीं रोता था, मेरा ब्रदर ऐसा है, मेरा फादर ऐसा है, मेरा फादर बहुत स्ट्रिक्ट है, बहुत फर्म है बच्चों के साथ, मैं भी ऐसा ही करता हूँ। वो आप और अपना फादर के लिए सही है उस जमाने के लिए, अभी नहीं। वो जनरेशनल गैप हमको समझना चाहिए, उसको वो फ्रीडम देना चाहिए, ताकि तभी वो लोग खुल के ओपन होके अपना क्या चल रहा है, क्या है उसका स्कूल में प्रॉब्लम, या घर में, या फैमिली मेम्बर के साथ, या किसी और के साथ, वो खुल के आपसे ओपनली बात शेयर कर सके। जी महेश्वरी जी, इसके साथ ही कई बार देखा जाता है कि बच्चे दूसरों की भावनाओं का सम्मान नहीं करते हैं, वो नहीं समझ पाते हैं कि हमारे लिए जो सामने वाला कर रहा है किस भावना से कर रहा है तो कर रहा है, हम कुछ नहीं कर सकते। इस तरह की भावनाएं जो बच्चों में आती है वो किन कारणों से आ सकती हैं, कैसे वो भावनाएं हम ठीक कर सकते हैं, कैसे उन्हें समझा सकते हैं पेरेंट्स, बताइए। ये इसलिए होता है कि हर बार आप जब अपना बच्चों से बात कर रहे हो, बात नहीं करते हो, ऑर्डर्स, कमांड, आदेश, ऐसा होना चाहिए, आपका कमरा ऐसा रखना चाहिए, आप इस टाइम तक आप खाना खाना चाहिए, माने आपका प्यार ही है। लेकिन आप अच्छा उसको समझा के 7 बज रहा है ना, आपको खाना खाना चाहिए, नेक्स्ट होमवर्क, जल्दी खाना अच्छा है, जल्दी सोना, वो बातें होना चाहिए। लेकिन आप क्या करोगे, कमांड्स, 7 o'clock तक घर में खाना फिनिश होना सबका, ऑर्डर्स एंड कमांड्स ही सुन रहा था वो बचपन से, वो भी क्या करेगा, ही इमिटेट्स नो, पेरेंट्स को अच्छा जो है वही इमिटेट करेगा, तो वो भी क्या करेगा अपने सिबलिंग को या किसी दूसरे बच्चों को, ही विल आल्सो पास द कमांड्स। उसका क्या फीलिंग्स हैं, वो क्या एक्सप्रेस करना चाहते हैं, वो क्या बताना चाहते हैं, वो कुछ नहीं, उसको ऑर्डर एंड गेट द वर्क डन, कमांड एंड गेट द वर्क डन, वही सीखेगा। नेक्स्ट वो कुछ ऐसे ऑफिसर बनेगा, या अभी आजकल हम सुन रहे हैं सॉफ्टवेयर में टीम बिल्डिंग, टीम लीडरशिप, यहाँ पे जहाँ पे टीम लीडरशिप का वही देख रहे हैं, कैसे आप टीम पे जल हो रहे हो। तो ये बच्चा कभी भी अच्छा टीम लीडर नहीं बन सकता है, क्योंकि टीम में आप सबको सुनना चाहिए, किसका क्या प्रॉब्लम है, किसका क्या किस लेवल पे वो लोग अटक रहे हैं, उसको और सपोर्टिव सुपरविजन दे के उसको आगे कैसे लेके जाएं, वो सब उसका भावना है कि वो सब समझे तो ही आप वहाँ पे अच्छे से सुपरवाइज कर सकते हो। आप यहाँ समझना ही नहीं, आपको ये टाइम डिलीवरेबल्स देना है, उसका घर में क्या चल रहा है, उसका पर्सनल इश्यू क्या है, उसका क्या इमोशंस है, वो कुछ नहीं समझेगा। ऑर्डर एंड गेट द वर्क डन। तो इसलिए होता है कि वो बचपन से वही सुनते आया, वैसे ही करना वो सीख लिया, वो सेम रिपीट विथ हिज स्पाउस, विथ हिज कलीग्स, किसी के साथ वो सेम बिहेवियर करेगा। भावनाओं का कुछ नहीं यहाँ पे, जस्ट ऑर्डर्स एंड कमांड्स, गेट द वर्क डन। महेश्वरी जी, यहाँ पर हम भावनाओं की बात कर रहे हैं, बच्चों की भावनाएं, माता पिता की भावनाएं। कई बार देखा जाता है कि कुछ बच्चे जो होते हैं वो माता पिता का बहुत ज़्यादा विद्रोह करते हैं, हर बात पर करते हैं। इसका क्या कारण है, और इसको ठीक करने के लिए बच्चों को भी और पेरेंट्स को भी क्या करना चाहिए, इसके बारे में बताइए। तो यहाँ का जो विद्रोह वर्ड, जब बच्चों विद्रोह कर रहे हैं बोले तो ज़्यादातर जब पेरेंट्स या कोई भी घर में उसके साथ उसके बारे में नहीं सोच रहे, माने दूसरे क्या सोचेंगे, ऐसा करे तो आप ऐसा बिहेव करें तो लोग क्या सोचेंगे, यहाँ का आपका स्कूल पीपल क्या सोचेंगे, आपका फ्रेंड्स क्या सोचेंगे, उसके बारे में आप ज़्यादा परवाह करते हो। इसका क्या फीलिंग्स है, वो क्या फील कर रहे हो, वहाँ पे आपका वो कुछ परवाह नहीं है, तब वो डेफिनेटली विद्रोह करेगा। एक एग्जाम्पल लेंगे, आप रेस्टोरेंट गए हो जी। आपका बच्चा वो टेस्ट एंजॉय करने के लिए
वो जो स्वीट है अपना खुद का हाथों से फिंगर यूज करके उसको खाना चाहता है, टेस्ट करना, क्योंकि ही फील्स दैट टच, वो कंप्लीट सेंस ऑफ वो फूड का टेस्ट लेने के लिए वैसा खाना। तो आप क्या क्या बताया गया है, टेबल मैनर्स ऐसा रहता है, होटल पे गया तो ऐसा ही स्पून फोर्क यूज करना है, माने लोग क्या सोचते हैं एक टेबल मैनर्स वहाँ के लिए उस तरह उसको करना। लेकिन इट्स ए सिंपल पॉइंट, एक्चुअली ही इज राइट, उसको जो जिस तरीके से वो खाए तो उसको सैटिस्फैक्टी कंप्लीट हैप्पीनेस आ रहे हैं, तो वो कनेक्टेड रहना चाहते हैं, तो उसको वैसा करना चाहिए। तो विद्रोह कब करते हैं चिल्ड्रन बोले देखे तो बच्चे, पेरेंट्स या कोई अपना फैमिली मेम्बर्स उसका परवाह नहीं करके लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या बोलेंगे, उसका ज़्यादा परवाह करके उसको कुछ डांटे नहीं तो उसको ऐसा ही बिहेव करो बोले तो डेफिनेटली तब वो विद्रोह करेगा। तो वो नहीं है आपका, वो इम्पॉर्टेंट नहीं है, लोग क्या सोचेंगे बात कर रहे हैं। और ये दूसरा तरह रहते हैं, आप कुछ ड्रेस पिकनिक पे जा रहे हो, आप अच्छा सा जीन्स वगैरह कुछ आपको जो कंफर्टेबल है, वहाँ पे खेल कूद होता है, आप अच्छा पार्टिसिपेट करो, इसके लिए इसके सेंस से आपको जो लूज कपड़ा आप अच्छा कंफर्टेबल फील करो आप पहनते हो। लेकिन पेरेंट्स क्या, ये कम्युनिटी पिकनिक में कुछ स्टेटस रहता है, कुछ ड्रेस कोड रहता है, आपको ऐसा पहनना है, आपको ऐसे ही रहना, आप चुन्नी बांध के पहनना है, ये सब कुछ बोले, वहाँ पे वो कंफर्टेबल नहीं है, आपका बच्चे के लिए वो कंफर्टेबल नहीं है। वो अपना कंफर्टेबिलिटी से जैसा वो एंजॉय करना चाहती है, जो एक्टिविटीज़ वो करना चाहती है, उसके सूटेबल ड्रेस वो पहनना चाहती है। बट आपकी क्या परवाह है, वहाँ पे कम्युनिटी में लोग क्या फील करेंगे, पूरा चमकी ड्रेस नहीं तो कुछ भी आप जो सोचे, अच्छा लोग उसी वो ड्रेस पहने तो ही वैल्यू करेंगे करके आप सोच रहे थे, उसी के हिसाब से आप उसको मना कर रहे हो, तब भी वो विद्रोह करेगी, क्योंकि आपका मना क्या है, आपका परवाह लोगों के ऊपर है आपका ध्यान, यहाँ उसका कंफर्टेबिलिटी पे आपको ध्यान नहीं है, तब भी वो रेबल करेगी। तो हम कभी भी बच्चों को कुछ मना कर रहे, कुछ बोल रहे, तो वहाँ पे सही क्या है गलत क्या है, नहीं तो उसके लिए क्या सही है, उसके लिए क्या सही नहीं है, उसके हिसाब से हम बात करना चाहिए, उसके हिसाब से हम उसको गाइड करना चाहिए। लोग क्या बोलेंगे, लोग क्या बात करेंगे, आपका पड़ोसन कैसे सोचेंगे, उसका बारे में नहीं। ये जनरली हम लोग क्या करते हैं, स्टडीज़ एक कुछ हायर स्टडीज़ पे जा रहे हैं, तो तब भी हमारा फैमिलीज़ में सब लोग, हमारा कॉलेज है, हमारा खुद का हॉस्पिटल है, तो तुमको भी डॉक्टर बने तो ही अच्छा रहेगा, लोग अभी क्या सोचेंगे, इसका पूरा परिवार फैमिली डॉक्टर है तो ये क्या मिलिट्री में जाने को बोल रहा है, नहीं तो ये क्या इधर दूसरा फील्ड में सॉफ्टवेयर या म्यूजिशियन बनना चाहते हैं। उसका आनंद एक म्यूजिशियन बनने में उसका बहुत हैप्पीनेस है, नहीं तो देश की सेवा करना चाहता है, वो उस सेवा ही है उसको, वो उस फील्ड में जाना अच्छा मानता है। लेकिन पेरेंट्स क्या, अपना फैमिली नाम, फैमिली के लिए जो लोग एक इमेज फिक्स किया था, उस इमेज में इस बच्चा को भी फिट करना चाहते हैं, तब भी वो विद्रोह करेगा। जनरली इट हैपन्स, हम देखते हैं, हम जो सोचा है वो नहीं बन पा रहे, वो दूसरा कुछ कोर्स लेना चाहता है, ये क्योंकि वो दैट इज़ ट्रू नेचर, उसका जो डिज़ाइन है, उसका जो एक्चुअली वो चाहता है वो करना चाहते हैं हर कोई, हम भी अपना चाहत से जीना चाहते हैं ना, सेम विद द चाइल्ड। लेकिन हम यहाँ अधिकार है, पेरेंट्स हैं, तो हमारा वो जो अधिकार से उसको दबा के रखना चाहते हैं, तो यही से एक्चुअली इमोशनल डिस्टर्बेंस शुरू होता है। आपका जो पैटर्न है, आप जो सीखे थे वही पैटर्न आपके बच्चों के साथ आप रिपीट करना चाहते हैं, तो यही पे आता है फिर अगेन बिकमिंग ए स्पिरिचुअल पेरेंट का डिफरेंस। तो आपके समझ गए, अच्छा उस जमाने में वैसा था, लोग पूरा, अब तब दूसरा फील्ड्स इतना ज़्यादा नहीं है, तो उसके लिए सेफ्टी वगैरह सोच के, नहीं तो ऑलरेडी फैमिली में है ना अच्छा सेटअप, वो कंटिन्यू करेंगे। लेकिन आजकल बहुत सारा फील्ड आ गया, बच्चे हर किसी फील्ड में जाना चाहते हैं, लड़कियां नेवी में भी जाना चाहते हैं, मिलिट्री में भी जाना चाहते हैं, तो आप भी उसके लिए कॉमन है, बाकी सब लोग कर रहे हैं, आपका कॉमन नहीं है आपका घर में, लेकिन बाहर सभी बच्चे जो चाहिए वो कर रहे हैं, तो शी विल कंपेयर विद दैट आउटर वर्ल्ड, अपना पीर इन्फ्लुएंस बाहर का। तो हमको यहाँ पे चेंज करना चाहिए, इस जनरेशन के हिसाब से हमको जाना चाहिए, तो तब ये इमोशनल डिस्टर्बेंस या कुछ भी डिस्टर्बेंस नहीं आना चाहिए। बोले तो वी हैव टू फ्लो विद द वाटर, इसीलिए एक कहावत है ना, यू ऑलवेज शुड फ्लो विद द वाटर, माने वहाँ पे जो है इस मोमेंट में, पास्ट में नहीं रहना चाहिए, पास्ट का अनुभव ले सकते हैं, लेकिन अभी क्या है, इस प्रेजेंट मोमेंट में क्या चाहिए मेरे को या अपना बच्चों को, उसके बारे में ही हमको सोचना चाहिए,
तब ये इमोशनल डिस्टर्बेंस किसी भी फैमिली में नहीं रहता है। और फर्स्ट हमको अंडरस्टैंड करना है, इमोशंस प्रकट करना कुछ दोष नहीं है। हर किसी को ये जो ह्यूमन बॉडी में रहते हैं वो इमोशन से भरा हुआ रहता है, लेकिन कितना किस एक्सटेंट तक हम प्रकट कर रहे हैं उसके लिए अपने काबू, वो मास्टरी चाहिए। बोले तो ध्यान करना, ध्यान से आपको आप क्या है, कहाँ किसके साथ किस तरह बिहेव करना, वो सब आपको समझोगे। दूसरों का फीलिंग्स आप समझना शुरू करोगे, वो क्यों ये सब बिहेव कर रहे हैं, उसका क्या कारण हो सकता है। अच्छा, ऐसा रहने वाला आदमी आज ऐसा बिहेव किया तो क्या उसका पास्ट, उसका पीछे क्या क्या रीजन्स है, आप सब समझोगे। यू विल बिकम एम्पैथेटिक, यू विल पुट योर सेल्फ इन द शूज ऑफ अदर्स। वो क्या फील कर रहे हैं तो ऐसा एक्सप्रेस किया, वो आज ऐसा बिहेव करने का वजह क्या है, आप वो सोचोगे। उसका वो जो बिहेवियर पे आप ज़्यादा नहीं रहोगे, पीछे का कारण क्या है वो सोचोगे आप, तब कुछ प्रॉब्लम नहीं रहता है। पेरेंट्स को या चिल्ड्रन को वो रीज़न ढूंढना है, उसके ऊपर काम करना है, तब इमोशनल मास्टरी हम अटेंड कर लेते हैं। महेश्वरी जी, बहुत खूबसूरत चर्चा आज चल रही है भावनाओं को लेकर, लेकिन हमेशा कार्यक्रम में समय का अभाव होता है, तो मैं चाहूँगी कि जाने से पहले हमारे दर्शकों को आप आज की टिप ज़रूर दें। यहाँ इमोशंस के बारे में टिप बोले तो फर्स्ट वी हैव टू एक्सेप्ट द अदर पर्सन एज दे आर। अपना अपना पास्ट एक्सपीरियंसेस हिसाब से लोग बिहेव करते हैं, तो हर बार लोग हम अपना जो एक फ्रेम है, हम जो सही मानते हैं जो गलत मानते हैं उसके हिसाब से नहीं, वहाँ अदर पर्सन के हिसाब से हम सोचना चाहिए। और हर एक बंदा अपना अपना स्टाइल में रेस्पॉन्ड करता है, तो उसको एक्सेप्ट हमको करना चाहिए। हर किसी का एक एक तरह रहता है प्रकट करने का, अपना इमोशंस को, अपना वर्ड्स को, अपना चेष्टा को। तो वो जब हम एक्सेप्ट करेंगे तब हम रिएक्ट नहीं होते हैं हर चीज़ पे। थैंक यू जी। तो बिल्कुल महेश्वरी जी, हमारे आज के इस एपिसोड में हमने चर्चा की इमोशंस के बारे में, और आपने इतनी अच्छी जानकारी और बहुत सारे एग्जांपल्स भी हमें दिए, तो इस तमाम जानकारी के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो बिल्कुल दर्शकों, हमारे आज के इस कार्यक्रम में हमने चर्चा की बच्चों के इमोशंस के बारे में। कहते हैं कि बच्चा वो कच्चा घड़ा है जिसे आप जैसे ढालेंगे वो वैसा ढल जाएगा। उसके सामने आप जैसा भी बिहेवियर करेंगे वो बच्चा आपको वही बिहेवियर दिखाएगा। हम अक्सर अपने बच्चों को डरा देते हैं उन्हें समझाने की जगह, तो आप अपने बच्चों को समझाइए, उन्हें डराइए मत। उनके इमोशंस को, उनकी भावनाओं को समझिए कि वो क्या कहना चाहते हैं। हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारा यह प्रयास रहता है कि हम आपको बता सकें कि कैसे हम अपने बच्चे की एक अच्छी परवरिश कर सकते हैं। हमारे आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए PMC हिंदी। नमस्कार।